इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो बात करेंगे पानी की किल्लत की। गर्मी के शुरू होते ही गांव-गांव, शहर-शहर रहवासियों के सामने जल संकट की समस्या खड़ी हो गई है। दमोह के पथरिया से ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पाइपलाइन होने के बावजूद नगर के वार्ड में वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों को अपने स्तर पर पैसे खर्च कर टैंकर बुलवाने पड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों को पानी की तलाश में मीलों दूर जाना पड़ रहा है। बड़ों से लेकर बच्चों को साइकिल से पानी लाना पड़ रहा है। 132 हैंडपंप में से 100 हैंडपंप खराब पड़े हैं। नगर परिषद में शिकायत करने के बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ। 7 दिन में वार्ड वासियों को पानी की सप्लाई हो पा रही है। वहीं कुछ पार्षद अपने पैसों से वार्ड में पानी के टैंकर बुलवा रहे हैं, जिससे वार्ड वासियों को ज्यादा परेशानी ना हो। नगर में आज जल संकट की स्थिति बनी हुई है। जनता में आक्रोश है और सुनने में आ रहा है कि सीएमओ के द्वारा ट्रैक्टरों को डीजल प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस कारण से टैंकर जो सुचारू रूप से चल रहे थे बंद कर दिए गए हैं। इससे जनता में आक्रोश है। आज हम लोगों ने यहाँ पे आके मटके भी फोड़े हैं। अगर ये 1-2 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं की जाती है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। परेशान हो रही तो हमें तो व्यवस्था करना पड़ जनता की। हमारी जवाबदारी है, निर्वाचन पार्षद हैं चौथी बार की, तो हमें तो काम करने पड़ेगा जनता की। और नगर परिषद के सीईओ जो है ना, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज़ की। पानी अब कुआ से अपन खरीद के ले रहे टैंकर, प्राइवेट टैंकरों से जनता को पूर्ति कर रहा है। कम से कम 3 टैंकर पानी बट रहा है। जनता से पाँव पड़ के हाथ जोड़ रही है कि लड़ना बिन्ना नहीं, पानी की पूर्ति करें, कहीं से भी करेंगे, हम पानी देंगे आपके लिए, सबके लिए। आज हमारे वार्ड नंबर 7 में कम से कम 10-11 दिन हो चुके हैं पानी के संबंध में। नल नहीं खुल रहे। हमारे यहाँ सोच क्रिया के लिए पानी नहीं है सब। और हर बात के लाने ये बोलती जाती है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी लाइट नहीं हुआ, कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मचारी नहीं हो रही। हर आदमी की सुन नहीं पा रहे। हर बात से हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रदर्शन जल संकट को लेकर लगभग 10 दिन से वार्ड 12 के नल नहीं आए हैं। सीएमओ मैडम को फ़ोन लगाया, सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह क्रम लगभग 2 महीने से चल रहा है। हम लोगों ने सामंजस्य बनाकर प्राइवेट टैंकर भेज रहे हैं। 400 का 500 का टैंकर मिलता है। वार्ड में एक भी टैंकर नहीं डलते हैं। एक दिन में एक टैंकर या 2 दिन में एक टैंकर डलता है। जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत परेशान है। और इस विषय में हम लोगों ने आज नगर परिषद में आकर, चूँकि आए थे हम लोग तालाबंदी करने, लेकिन अध्यक्ष महोदय के समझाने पर उनने आश्वासन दिया है कि अभी हमें 2 या 4 दिन का समय दिया जाए, हम पानी की व्यवस्था करेंगे। हमारा जल प्रदाय का मुख्य स्रोत था जो एनीकट बना हमारा सतहुआ डैम पर। सो एनीकट के बाजू में खेत की मिट्टी कट जाने के कारण डैम क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन खेत की मिट्टी कट जाने के कारण पानी जो स्टोर होता था, जिससे हमारी नियमित सप्लाई चलती थी, एक दिन छोड़ के नल आते थे, तो वो प्रभावित हुए हैं। जिसके लिए हमने सितंबर माह में विधायक कार्यालय एवं संसद कार्यालय लेटर भेजा था 1-1 करोड़ की राशि की सहायता के लिए, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कि लगभग 15 वार्ड हैं हमारे, तो नियमित 3-3 टैंकर हर वार्ड में पहुँचे। दूसरी चीज़, जल प्रदाय जो रात में कर्मचारी ड्यूटी नहीं करते थे, पानी की टंकी नहीं भरते थे, जो कुआ अधिग्रहण किए हम लोगों ने 4 कुएँ, उनसे तो रात में डबल ड्यूटी कर्मचारी को लगाई गई है कि दोनों टाइम टंकी भरी जाएँ। और नियमित 8-8 दिन में जो नल आ रहे हैं, लगभग 3 या 4 दिन में वार्डों में सप्लाई की जाए। 1 सप्ताह में सुचारू रूप से नगर में सफाई, जल व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आफ्ताब खान जुड़ गए हैं। आफ्ताब, दमोह के पथरिया से ये समस्या सामने आ रही है जल संकट की, क्या पूरी जानकारी? जी दिव्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पथरिया नगर परिषद के अंदर 15 वार्ड आते हैं और इन 15 वार्डों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को पानी के लिए रत जगह करना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। मजदूरी छोड़ करके घर में पानी की पूर्ति के लिए लोग लगे रहते हैं। दरअसल बात यह है कि विगत दिनों पूर्व जो पानी की व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन करीब 1 माह होने को हो गया है। इस 1 माह में पथरिया शहर के लोग पानी के लिए एकदम फड़फड़ाने लगे हैं, क्योंकि पहले जो नल जल योजना थी, नल आते थे, सप्लाई चालू होती थी, वो 2-3 दिन छोड़ करके उसको चालू किया जाता था, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा जा सकता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से 8-8, 10-10 दिन तक सप्लाई चालू नहीं होती है, टैंकर से पानी नहीं घर पे पहुंच पाता है। और प्राइवेट जो टैंकर हैं, उनसे लोगों को मजबूरी में पैसे देकर के पानी खरीदना पड़ रहा है। उसके बाद अपने परिवार के लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। इस संबंध में
वार्ड के पार्षदों द्वारा चर्चा की गई। लोगों ने बताया कि वार्ड पार्षदों द्वारा निजी खर्चे से टैंकर मंगवाकर वार्ड वासियों की प्यास को बुझाया जा रहा है, बल्कि नगर परिषद की सीएमओ जो है उनने आरोप लगाया है कि सीएमओ द्वारा ना तो फोन उठाया जाता है, ना ही सीएमओ द्वारा पानी के लिए कोई व्यवस्था कराई जाती है। तो पथरिया में इस प्रकार से जल संकट की स्थिति बहुत ही गहराई हुई है। और बात करें तो सोमवार के दिन करीब 12:30 बजे सैकड़ों की संख्या में वार्ड 13 और 12 के जो पार्षद हैं, शुभम चौबे और तस्लीम पीर अली, इनके समर्थकों ने पहुंचकर परेशान होकर के नगर परिसर में पहुंचकर हंगामा किया, आक्रोश होकर के खाली मटके जो हैं वहां फोड़कर विरोध जताया है। और इनके द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया है 4 दिनों का कि यदि 4 दिनों के बाद वाटर सप्लाई पथरिया में पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई, सुचारू रूप से नहीं चलाया गया, तो एक उग्र आंदोलन के लिए हम लोग आगे आएंगे। तो आफ्ताब, लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो क्या उन्हें वहां कोई आश्वासन मिला था उस वक्त? जी दिव्या, जब वो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे तो नगर परिषद के अध्यक्ष जो है सुंदरलाल विश्वकर्मा, वो उस समय मौजूद थे, नगर परिषद में चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्हें समझाइश दी गई है और उनकी समझाइश के बाद आक्रोशित जो लोग थे, पार्षदगण थे, उनको बिठाया, उनको समझाइश दी गई और 4 दिनों का वक्त मांगा है। उन्होंने बोला है कि 4 दिन का समय दे दो, 4 दिन के बाद जो है वार्डों में प्रतिदिन 3-3 टैंकरों से पानी का वितरण किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है कि सुचारू रूप से जो वाटर सप्लाई घर घर पहुंचती है उसको किया जाए। दरअसल एक बात और भी है, बारिश के दिनों में जो एक सतौआ में डैम बना हुआ था जिससे पथरिया के जल सप्लाई की पूर्ति होती थी, उसके बाजू की जो मिट्टी जो है ढह गई, उस वजह से वह सतौआ का डैम एक प्रकार से कहा जाए तो वो फेल हो चुका है। इस वजह से हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन हमारे साथ शुभम चौबे पार्षद जुड़ गए हैं। आपका ND24 में स्वागत है शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये दमोह के पथरिया से समस्या सामने आ रही है, जल संकट को लेकर पानी की किल्लत है और ग्रामीण नगरवासी परेशान हैं, तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जी संज्ञान में है और इसको लेकर ही हम लोगों ने कल नगर परिषद में प्रदर्शन किया था। क्या प्रदर्शन के पहले आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या प्रदर्शन के पहले क्या आपको इस मामले के बारे में जानकारी नहीं थी? थी, निरंतर सीएमओ से बात करते रहे, इससे 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले वो बांध टूट गया था कि उसको रिपेयर करवाया जाए, जैसे मैंने व्यवस्था की जाए, पानी की समस्या आने वाली है, परंतु बात को टालते गए। अभी 10-15 दिन से लगभग ये चल रहा है कि हम लोगों को प्राइवेट टैंकर निजी खर्च पर डलवाने पड़ रहे हैं। टैंकर के अलावा सरकार नल जल योजना चला के रखी है जिससे, और वहीं दूसरी ओर हैंडपंप भी हैं, तो क्या ये सब सिर्फ 100 पीस है? हैंडपंप जितने भी हैं, आप कभी भी किसी को भेजकर वहाँ रिपोर्ट करवा लीजिए, पूरे हैंड खराब डले हुए हैं। तो सर पानी निकलता है 1 या 2 पानी निकलता है, इसके बाद पानी अपने आप खत्म हो जाता। तो ये सब समस्याओं का समाधान कौन करेगा? इसका समाधान अब ये तो परिषद का कर्तव्य है करने का। परिषद को संज्ञान में लेना चाहिए। बार बार आवेदन भी दे चुके हम लोग, अब जनता उग्र होने वाली है। आप पार्षद हैं, आपने क्या किया इस मामले को लेकर? क्योंकि ग्रामीण परेशान है, वार्डवासी परेशान है, जल संकट है काफी, और मूलभूत सुविधाओं में से एक है पानी, और अगर पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्हें काफी समस्या सामने आ रही होगी। तो हम लोगों को क्या है कि वार्ड की युवा साथी मिलकर हम लोगों से जितना प्रयास बन रहा है उतना तो कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जो मुख्य समस्या है वो डैम को अभी तक बन के फ्री हो जाना चाहिए था। डैम को लेकर ये शिकायत किससे की आपने? जी डैम को लेकर, डैम से जो समस्या सामने आ रही है, डैम की वजह से पानी नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तो इस समस्या को लेकर आपने किससे बात की है? शुभम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी मैं ये पूछ रही हूँ कि डैम से समस्या है जिसकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसे लेकर आपने किससे शिकायत की है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ मैडम को बताया था। क्या वहां से कोई आश्वासन मिला? उनने पहले कहा कि व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। कल जब
हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो उन्हें 7 दिन का समय मांगा है, लेकिन 7 दिन में व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, लेकिन 7 दिन में व्यवस्थाएं संभव हो नहीं सकती हैं। जी आप शुभम जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ज्योति सुनेरे सीएमओ नगर परिषद जुड़ गई हैं। ज्योति जी आपका NU24 में स्वागत है। ज्योति जी ने फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद इन्हें समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है कि वार्ड वासियों को किस तरीके की समस्या सामने आ रही है, उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो हम रुक करेंगे शुभम चौबे जी का। शुभम क्या बता रहे थे आप? क्या आपने इसकी शिकायत किससे की है? हेलो जी शुभम जी मैं पूछ रही हूँ कि आपने इसकी शिकायत किससे की है? क्या आश्वासन वहां से मिला था कोई? कल अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है, जो अध्यक्ष नगर परिषद हैं श्री सुंदरलाल विश्वकर्मा जी ने, कि 7 दिन में समस्या का हल करेंगे, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी कहा है 7 दिन में हल करेंगे समस्या, लेकिन हमें नहीं लगता कि समस्या हल हो पाएगी। तो आपको जब लगता है कि समस्या हल नहीं होगी तो आपको उससे ऊपर किसी अधिकारी से इस समस्या को लेकर बातचीत करनी चाहिए। 7 दिन के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। पानी की व्यवस्था तो हम लोग इस 15 दिन के अंदर अंदर बना के रहेंगे, जैसे बनेगी वैसे। जनता से जीत के आए हैं, जनता को हमें जवाब देना पड़ता है। शुभम चौबे जी आपका NU24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम रुक करेंगे भव्या त्रिपाठी का, जो पथरिया से SDM है। मैम NU24 में आपका स्वागत है। जिम्मे आपने अभी देखा भव्या त्रिपाठी जी ने भी जुड़ने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जिम्मेदार हैं ये, और ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारों से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो अब रुक करेंगे आफ्ताब खान का। तो आफ्ताब आपने सुना अभी शुभम चौबे जी जुड़े हुए थे। शुभम जी का कहना है कि इसको लेकर कुछ समस्याएं जो हैं, इनसे लेकर जिला अध्यक्ष नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे शिकायत की गई है, और उन्होंने कहा है कि 7 दिन में इस समस्या का समाधान होगा। तो क्या कहना है आपका? जब मैं बताऊं आपको कि लगातार इस प्रकार के आश्वासन जो है मिलते रहे हैं, और आज भी कल भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन गंभीर विषय तो ये है, यह केवल 15 वार्ड के 15 लोगों का सवाल नहीं है। यह केवल करीब 21-22 हजार की आबादी का जो क्षेत्र है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, जिसने वोट दी है, जो पथरिया में निवास करता है, उसको मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। अब इन मूलभूत सुविधाओं का लाभ कैसे मिलेगा? आप खुद देख चुके हैं, आपने जिम्मेदारों को कॉल किया है। नगर परिषद के जो सीएमओ है ज्योति सुनेरे से आपने भी कॉल से बात करना चाहा, और SDM भव्य त्रिपाठी से, नहीं दोनों ही जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए हैं, अपनी जिम्मेदारी से पैर पीछे करते नजर आए हैं। कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। इतने जिम्मेदार लोग जो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है कॉल डिस्कनेक्ट किया है। इससे साफ समझ में आता है कि वो अपनी गलतियों से जो है बचते नजर आ रहे हैं। अब बताइए, अब इस समस्या को लेकर आगे क्या, किससे समस्या की, किससे शिकायत की गई है इसके अलावा? नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं सुंदरलाल विश्वकर्मा, उन्होंने कल बताया था कि जल संकट को लेकर के काफी गंभीर विषय होने के नाते उन्होंने जो दमोह सांसद हैं प्रहलाद पटेल और पथरिया विधायक रामबाई परिहार जो हैं, इन लोगों के कार्यालय में इन्होंने 1-1 करोड़ की राशि को लेकर के एक पत्र भी भेजा था, लेकिन आज तक उनको आश्वासन ही मिला है। प्रदेश सरकार द्वारा उनको 3 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत की गई है, और उसके बाद जब स्वीकृत अभी की गई है, कब काम लगेगा, कब क्या होगा, तब तक शायद ये गर्मी का समय जो है निकल जाएगा। अब ऐसी समस्या सामने आ रही है, जिम्मेदार नागरिक अपनी गलती जो है उससे छुपते नजर आ रहे हैं। वास्तव में बात करें तो पथरिया में केवल 3 से 4 टैंकर हैं। ये 3 से 4 तो जैसे अभी गर्मी शुरू ही हुई है, और अभी से ऐसी समस्या है, तो अभी तो गर्मी पूरी आने बाकी है। तो ये वार्ड वासी ये कैसे इस समस्या से निकलेंगे? अब दिव्या, ये मैं आपको बताऊं कि वार्ड वासियों के लिए जीना तो है,
यदि नगर परिषद द्वारा इस प्रकार की लापरवाही और लगातार लापरवाही की जाएगी, जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा। और अभी भी एक समय ऐसा भी है कि बोर्ड परीक्षाओं का एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी जो है परीक्षाओं में की पढ़ाई न करने के बावजूद अपनी साइकिलों में कोई कुछ अपने पानी के बर्तन लिए हैं, कोई कुछ लिए है, कोई ऑटो से पानी भर रहा, कोई मोटरसाइकिल से पानी भरने के लिए दूर तक जा रहा है। वो अपनी पढ़ाई से वंचित होकर के अपने परिवार को पालने के लिए पानी को बहुत ही दूर से हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मनु मिश्रा जी, IND24 में स्वागत है आपका। जी जी। दमोह के पथरिया से समस्याएं सामने आ रही है जल संकट की। वहां के वार्ड वासी परेशान हैं और पानी को मोहताज है। तो क्या कहना है, क्या आपके मामला संज्ञान में है, क्या ये जानकारी में था? पथरिया में पानी की बहुत दिक्कत है, 2-3 दिन से पेपर में भी उसका लगातार छप रहा है। और अभी आपने एक रोड का मैटर भी वहाँ उठाया था आपके चैनल में, तो हम धन्यवाद दे रहे हैं कि दमोह जिले में जहाँ पे भी कोई समस्या आती है तो आपका चैनल उसको दिखा के उस समस्या के निदान के लिए बहुत मदद करता है। पानी के लिए अभी देखिए गर्मी शुरू नहीं हुई है, और मैं वहाँ के जो जनपद के जो पदाधिकारी हैं जनपद के, उनसे और माननीय वहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे मांग करते हैं कि ग्रामीणों की समस्या को देख के पानी की समस्या का निपटारा कराएं जल्दी से जल्दी। जी, तो क्या ये मामला अगर आपके संज्ञान में है तो इसकी शिकायत क्या आपने किसी अधिकारी से की है, या ये समस्या को लेकर आप किसी अधिकारी तक पहुंचे हैं? उन सब लोगों को इसके बारे में इनिशिएटिव करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है, अभी हम लोग दमोह में हैं, हम जानकारी लेके और आपको बताएंगे। जी, लेकिन ये तो आपका फर्ज बनता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, कि आप खुद जो भी समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुए, उन्हें समस्याओं को समझें और अधिकारियों से इसे लेकर अधिकारियों तक पहुंचे। प्रदीप पटेल जी, उनको बोल के हम लोग खुद भी जाएंगे और हम देख के उसको कलेक्टर साहब को, नहीं होगा तो वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, उम्मीद है कि इस समस्या का निराकरण होगा और आप जरूर धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्या को लेकर आगे बात करेंगे। आपका IND24 में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ एस कृष्ण चैतन्य कलेक्टर जुड़ गए हैं दमोह के। एस कृष्ण चैतन्य जी, आपका IND24 में स्वागत है। जब कलेक्टर ने जुड़ने से ही वो जुड़ ही नहीं पाए, और जब कलेक्टर ही जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं तो बाकी के अधिकारी तो वो भी जुड़ नहीं है। तो हम रुख करेंगे आफ्ताब खान का। आफ्ताब, आपने अभी सुना, हमारे साथ मनु मिश्रा जुड़े हुए थे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर बात करेंगे आगे। और वहीं अगर बात करें एस कृष्ण चैतन्य की, तो उन्होंने जुड़ने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दिव्या, जो है आपने बात की है जिला अध्यक्ष जो मनु मिश्रा की, मैं पहले बात करना चाहता हूं। उनके द्वारा अपने चैनल ने कई बार ऐसी खबरें उठाई हैं जो जमीनी हकीकत को दिखाती थी, और कई बार उनके संज्ञान में भी मामला अपने चैनल के माध्यम से गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनका यही सरल और सटीक जवाब ये रहा है कि मैं प्रयास करूंगा, मैं दिखवाता हूं। केवल उनका ये कहना होता है। इसके पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसको उन्होंने खुद कहा है कि मैं इनको दिखवाता हूं, लेकिन आज तक की डेट में उन समस्याओं पर सुधार इनके द्वारा न कराया गया है, न इनने कभी आके जायजा लिया है। बात करते हैं दमोह कलेक्टर की द्वारा, तो दमोह कलेक्टर द्वारा आप सभी ने देखा है कि फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है। SDM ने कॉल डिस्कनेक्ट किया है, CMO ने कॉल डिस्कनेक्ट किया है। अब इसके लिए अपन किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिनसे भी बातचीत करना चाहे वो CMO हो, चाहे SDM हो या फिर कलेक्टर हो, सभी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया है। आफ्ताब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रामबाई परिहार विधायक जुड़ गई हैं। मैम, आपका IND24 में स्वागत है। ये है जनप्रतिनिधि विधायक हैं, इन्होंने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस समस्या को लेकर कोई भी इस मामले पर बात ही नहीं करना चाहता, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, या फिर CMO हो या SDM हो। हर जिम्मेदार अपने अधिकारों से पल्ला झाड़ रहे हैं, और चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। तो आफ्ताब जी, अभी हमने रामबाई परिहार जो कि विधायक है पथरिया से, उनसे बातचीत करना चाहा, उन्होंने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दिव्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पथरिया क्षेत्र एक इस प्रकार का एक
चिन्ह बिंदु बन चुका है। पथरिया में जल संकट को लेकर के इस प्रकार से समस्याएं हैं कि लोग बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें। ये एक ऐसा विषय बन गया है क्योंकि लोगों को पता है कि पथरिया में जल समस्या का निराकरण करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, वह केवल अपने ऑफिसों में बैठकर, चैम्बर में बैठकर अपने कामों में लगे हुए हैं। उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब जब ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिम्मेदार जवाब देने से कतरा रहे हैं, तो जनता के दिल पे क्या बीत रही होगी जिस समय, जिस घर में पानी नहीं होता होगा। एक परिवार में 2 सदस्य हैं, दोनों मजदूरी करने जाते हैं और शाम के वक्त जब वो वापस आते हैं तो खाना बनाने के लिए उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती है और पानी भरने के लिए 2 घंटे तक मेहनत करते हैं। यह एक बड़ा गंभीर विषय है। आफ्ताब की अगर ये जिम्मेदार और ये जनप्रतिनिधि अगर यही वहां के लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं तो फिर आखिर कौन सुनेगा? क्या ये सिर्फ वोट के टाइम पर वोट मांगने आ जाते हैं और ये जब नॉर्मल टाइम होता है तो ये कभी उनकी समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेते हैं? जी बिल्कुल, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि आपने जो बात कही है कि वोट लेने के समय भी केवल सामने आते हैं, यह एक बात, और ये सिद्ध भी हो चुकी है क्योंकि जल संकट इस प्रकार से गहराया हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पानी जो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आप इतने से अपन अंदाजा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुंदरलाल विश्वकर्मा, अध्यक्ष नगर परिषद, जुड़ गए हैं। सुंदरलाल जी, IND24 में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये पथरिया से समस्या सामने आ रही है जल संकट को लेकर, वहाँ के वार्ड वासी जो हैं उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह मामला आपके संज्ञान में था? क्या आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, हमारे संज्ञान में था। हमारा जो जल प्रदाय का मुख्य स्रोत था वो अति वर्षा के कारण, मिट्टी बह जाने के कारण स्टोर नहीं हो पाया था पानी। हमारा पूरा प्रशासन, हमारा पूरा नगर परिषद का अमला और हमारे CMO सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हाल 1 हफ्ते में जल सप्लाई सुचारू। CMO क्या देख रहे हैं? अभी हमने CMO से भी बात करनी चाहिए और SDM से भी, इवन कलेक्टर से भी बात करनी चाहिए। कोई भी इस मामले में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी नहीं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। CMO भी हमारे सहयोग कर रहे हैं, CMO के साथ में है न। और पानी की सप्लाई हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अति वर्षा के कारण हमारा डैम टूट गया था, जो मुख्य स्रोत था हमारे पानी सप्लाई का, वो उससे पानी सप्लाई स्टोर नहीं हो पाया था। अभी हमारे साथ शुभम चौबे जी जुड़े थे जो कि पार्षद है। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं उनका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। नहीं, टैंकर की सप्लाई हो रही है। CMO वगैरह सब हम लोग संपर्क में, हम लोगों ने बैठक की है और 1 हफ्ते में जल सप्लाई सुचारू रूप से की जाएगी। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने हमें अमृत के माध्यम से पैसा दिया है। उसके लिए हमने पुनः डैम बनाने के लिए टेंडर लगा दिया है। आपका कहना है कि टैंकर से पानी सप्लाई हो रही, इतने सारे वार्ड हैं, सिर्फ 4 टैंकर हैं, किस तरीके से पानी सप्लाई हो पा रही होगी? टैंकर की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी सुनार नदी पर हम लोग बढ़ाएंगे। कितने दिन से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को? हो जाएगी। CMO वगैरह हमारा पूरा 7 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। नल जल योजना है, सिर्फ इन्हीं सब चीजों के लिए नल जल योजना है। हैंडपंप है, हैंडपंप 132 में से 100 हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। ये सब समस्याएं कौन देखेगा? नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ पानी का स्तर जो है 3.5। सुंदरलाल विश्वकर्मा जी ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उनसे जब पूछना चाहा तो वो भी अपने सवालों से बचते नजर आए। तो रुक करते हैं आफ्ताब खान का। आफ्ताब, आपने सुना सुंदरलाल विश्वकर्मा जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बस कुछ जवाब दिए और उन्होंने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि 1 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई होगी और वहीं डैम के लिए भी टेंडर डाल दिया गया है। जी दिव्या, कल नगर परिषद के जो अध्यक्ष है सुंदरलाल विश्वकर्मा, इनसे इस संबंध में चर्चा हुई थी। उन्होंने भी ये कहा था कि 1 सप्ताह का समय चाहिए है। 1 सप्ताह के समय में टैंकरों को भी बढ़ाया जाएगा और जहां से भी पानी की व्यवस्था की, उनके द्वारा 4 प्राइवेट कुओं को अधिग्रहण किया गया है।
और जगह जगह से पानी के लिए उन्होंने व्यवस्था करवाने के लिए आश्वासित किया है। उनका कहना है कि 7 दिनों के अंदर जैसी पहले सुचारू रूप से वाटर सप्लाई की जाती थी, लोगों को आसानी से पानी पहुंचता था, उनके लिए उन्होंने बताया है कि इस समस्या का निराकरण जो है जल्दी से जल्दी किया जाएगा। लेकिन अब बात यहीं पे आके अटक जाती है कि जिम्मेदार अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जब इतनी भीषण जल संकट है, इतना भीषण जल संकट का काल है और ऐसी समस्या है, उसमें यदि फोन डिस्कनेक्ट करें, बात करना ना चाहें, तो यह बड़ा एक चर्चा का विषय भी है और ये गंभीर विषय भी है। तो देखा जाएगा आफ्ताब की ये समस्या का समाधान कब होगा। जिम्मेदार 7 दिन का वक्त मांग रहे हैं, तो अब देखा जाएगा कि 7 दिन के बाद इस समस्या का समाधान कैसे हो पाता है। तो अब देखा जाएगा ये वार्ड वासियों की जो समस्याएं हैं वो कैसे समाधान होती हैं। फिलहाल IND24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये दमोह के पथरिया से ये तस्वीरें थी जहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, पानी के लिए वहां के वार्डवासी मोहताज हैं। तो देखते हैं वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान कब होता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।